बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन क्या होने लगा, इंडी गठबंधन पर जैसे आफत आ गई। वोटर लिस्ट के रिवीजन का मकसद यह है कि कोई फर्जी वोटर ना हो, वोटर लिस्ट में वही लोग हों जो भारत के नागरिक हैं। इसमें गलत क्या है? क्योंकि हमारे यहां तो ऐसा सिस्टम बन गया था कि कोई घुसपैठिया है, कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, आराम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी कार्ड सब फर्जी वगैरह बनवा के वोट डालो। नेता उधर भी खड़े हो जाते हैं कि भाई उनको तो वोट मिल ही रहा है। वोटर लिस्ट में नाम लाना है तो ऐसे कागज दिखाने होंगे जिसमें कोई फर्जीवाड़ा होने की आशंका बहुत कम। लेकिन इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान और चीन को ठोकने के बाद पीएम मोदी का वो कौन सा काम कि इंडी गठबंधन सड़क पर आकर बैठ गया और उन्होंने इंडी गठबंधन को सड़क पर ला दिया। बिहार में राहुल सड़क पर बवाल, वोट चोरी के आरोपों का पूरा सच बताने वाला चैप्टर खोलूंगा। पप्पू यादव को बताइए धक्का लग रहा है, कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती हो रही है, राहुल की रैली में क्या क्या हुआ है, और राहुल तेजस्वी ओवैसी वोटर लिस्ट से रोहिंग्या बांग्लादेशी फर्जी वोटर का नाम कटने से छटपटा रहे हैं क्या? सबसे पहले इसकी बात करूंगा। भाई नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को ऐसा सड़क पर ला दिया है कि अब इनके पास तमाशा करने के अलावा कुछ बचा नहीं। सारे मुद्दे नरेंद्र मोदी ने इनके हाथ से ऐसा लग रहा है छीन लिए। जातिगत जनगणना पर ये लोग बवाल करने वाले थे, उसे एक झटके में खत्म कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ठोका, चीन को ठोका, तुर्की को ठोका, कूटनीति में ऐसे धमाके किए कि भर भर के अवार्ड मिल रहे हैं। जब इस तरह का जलवा हो तो फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए इंडी गठबंधन के पास बच क्या गया? ऐसे में बिहार चुनाव में क्या होगा ये सोचकर ही राहुल गांधी, लालू यादव, इंडी गठबंधन की पूरी फौज उनमें खलबली मची। उन्हें मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा दिखा नहीं तो वोटर लिस्ट की बात लेकर आ गए और सड़क पर बवाल काटने लग गए। जो लोग कल तक कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी चुनाव जीती है, ईवीएम हैक करती है, अब कह रहे हैं कि नहीं ये वोटर लिस्ट से होता है। मतलब ईवीएम को उन्होंने छोड़ दिया। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन क्या होने लगा, इंडी गठबंधन पर जैसे आफत आ गई। वोटर लिस्ट के रिवीजन का मकसद यह है कि कोई फर्जी वोटर ना हो, वोटर लिस्ट में वही लोग हों जो भारत के नागरिक हैं। इसमें गलत क्या है? क्योंकि हमारे यहां तो ऐसा सिस्टम बन गया था कि कोई घुसपैठिया है, कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, आराम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी कार्ड सब फर्जी वगैरह बनवा के वोट डालो। नेता उधर भी खड़े हो जाते हैं कि भाई उनको तो वोट मिल ही रहा है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कह दिया कि नहीं, ये सब ना चलता। इसलिए ना आधार कार्ड ले रहे हैं, ना राशन कार्ड ले रहे हैं, ना वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम लाना है तो ऐसे कागज दिखाने होंगे जिसमें कोई फर्जीवाड़ा होने की आशंका बहुत कम। लेकिन इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन इससे पहले इंडी गठबंधन दबाव की पॉलिटिक्स करने के मकसद से सड़क पर उतर गया। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने राहुल गांधी पटना पहुंच गए, तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी में चढ़ गए, चुनाव आयोग को धमकाने लगे कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी कर लिया था, अब बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग के अफसर अपनी जिम्मेदारी भूल गए, कानून इनको छोड़ेगा नहीं। राहुल गांधी धमका रहे हैं भाई कि छोड़ेंगे नहीं। चलिए कम से कम इतना तो मान रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब हरियाणा का चुनाव चोरी नहीं हुआ था, वहां ये हारे थे। दिल्ली का चुनाव चोरी नहीं हुआ था, वहां ये हारे थे, 0 सीट लाए थे। महाराष्ट्र वाला चोरी हुआ था, वो भी मैं आपको कई बार बता दिया कि क्या बेकार की बात करते हैं। मतलब ये चुनाव आयोग को इस तरह से धमकाना, जैसे सड़क पर लोग धमकाते हैं कि देख लेंगे, निपट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चुनाव आयोग, भाई ये सब चुनाव आयोग पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि चुनाव आयोग आजकल उन लोगों को फायर है, उन लोगों पर फायर है जो लोग वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। चुनाव आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई फर्जी वोटर लिस्ट में ना होगा, फिर चाहे कोई कितना ही बवाल काट ले, और कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। इसी पे बवाल मच गया। इंडी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सड़क चुन लिया। आज आपको दिखाऊंगा कि बिहार में क्या हुआ, बंद के दौरान क्या हुआ, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को किसने धकिया दिया, राहुल गांधी और तेजस्वी की गाड़ी में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। लेकिन जो हुआ है पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं।
कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को इंडी गठबंधन ने अपने लिए माहौल बनाने का मौका बना लिया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब उतर गए सड़क पर चुनाव आयोग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार में इंडी गठबंधन के नेताओं ने पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। राहुल और तेजस्वी एक ट्रक पर चढ़ गए और ये एक तरह से चुनावी रोड शो दिख रहा था। इसी में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार के चुनाव को भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, वोटर लिस्ट को लेकर क्या क्या बवाल हुआ और जो ये कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। तो सड़क पर दो नेता उतर गए जैसे यूपी में उतरे थे और वहां पर उन्होंने क्रांति की बातें शुरू कर दी। पहले क्रांति करने से पहले यह तो बताइए कि आज तक तो कहते थे कि ईवीएम हैक हो जाता है, बटन दबाइए आरजेडी का, बटन दबाइए फलाने का, ढिमकाने का और वोट बीजेपी को जाता है, यही ना आरोप लगाते थे। तो जो ईवीएम हैक कर लेता है वो वोटर लिस्ट क्यों हैक करेगा भाई? लेकिन चूंकि कोई हैकाथॉन में गए नहीं, कभी साबित कर पाए नहीं कि ईवीएम हैक होता है, तो अब ये नया जहर लाए कि ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जीतते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने माहौल तो खूब बनाया, लेकिन माहौल बनाने की जगह उनका मजाक उड़ गया, क्योंकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को धक्के खाने पड़ गए। कन्हैया कुमार और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उस गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया गया जिस गाड़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। आप देखिए क्या हालत हो गई कन्हैया कुमार की। पूरी जिंदगी कांग्रेस को कोसे, लेफ्ट की राजनीति किया, बाद में गए कांग्रेस के पास। अब बताइए, वो सिक्योरिटी वाला चढ़ने ही नहीं दिया, उतार दिया गया, उतरी। कन्हैया कुमार ने गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। ये तो बेइज्जती हुई है कन्हैया कुमार की। बताइए, जो आदमी कन्हैया कुमार से पूछिएगा कि आम उस पेड़ पे खट्टा क्यों निकला, तो ये अमित शाह और अमित शाह के लड़के से नीचे से बयान ही नहीं देते हैं। या अमित शाह से और अमित शाह के लड़के से पूछिए कि आम मीठा क्यों नहीं। कहते हैं कि देश में तानाशाही है। उस आदमी की यह हैसियत है उनकी खुद की पार्टी में कि राहुल गांधी के गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया इनको। बताइए, ये अकेले थोड़े ही हैं, पप्पू यादव की भी ऐसे ही बेइज्जती हुई। पप्पू यादव भी गए कि ना हम चढ़ जाते हैं, उनको भी जगह नहीं मिली। बताइए, उनको तो धकिया के नीचे कर दिया। अब इंडी गठबंधन के विरोध मार्च से ज्यादा चर्चा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ हुए बर्ताव की हुई है। बताइए, अपने नेता के साथ ऐसा कोई करता है? दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि एंट्री क्यों नहीं मिली जी आपको, तो कहने के लगे कि लिस्ट में उनका नाम नहीं ना था, इसलिए रोक दिया गया। सुनिए कैसे पप्पू यादव ने अपनी फजीहत को ढकने की कोशिश की और साथ ही इशारों में तेजस्वी यादव पे अपना गुस्सा निकाल दिया। इस सब चीजों में हमने फरते हैं। हम एक वर्कर हैं, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और अपमान की परवाह हम नहीं करते हैं। मैंने चढ़ा ही नहीं, मुझका मेरा नाम ही नहीं था। वो सभी पार्टी के लीडर का दायित्व था, वो किए, उसमें क्या दिक्कत है?
लेकिन क्या किसी लीडर की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हुआ है सर? या जो होना होता है वो ठीक है, उनको जो इच्छा थी किया, उसमें हम क्या कर सकते। सर लेकिन आप कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक था, आरजेडी तो तेजस्वी यादव के लिए कह रही है कि उन्होंने ये कॉल किया था। हम लोगों ने घोषणा हम लोगों ने किया, आरजेडी के तेजस्वी बाबू तो शाम में रात में किए। कांग्रेस के प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से 9 तारीख को बंद का आह्वान कहा करने के लिए, और हम लोगों ने किया। और आज पूरे बिहार में कांग्रेस के झंडे तले पूरा बिहार बंद था, सैलाब थी। आज कांग्रेस के झंडे के अलावा कुछ दिखा क्या? कांग्रेस के झंडे के अलावा कुछ दिखा क्या? अरे इतना तो दिख गया पप्पू जी, बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं था और मैं अपमान जो है वो मानता नहीं हूं। मतलब अपमान हुआ ये तो मान रहे हैं, लेकिन अपमान को दिल पे नहीं लेते। और आपका नाम लिस्ट में क्यों नहीं था ये भी तो बताइए। आप इतने बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, अब बताइए मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। चलिए ये तो निर्दलीय हैं। कन्हैया कुमार, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। अरे आजादी बाद में लीजिएगा, पहले उस मंच पे चढ़ने का परमिशन लीजिए बॉस, वो भी नहीं मिल रहा है आपको। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की तो घनघोर बेइज्जती हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जैसे इसकी आदत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी के पास जाने से रोका गया हो। एक पुरानी तस्वीर आपको और दिखाता हूं, जिसमें राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी सुप्रिया श्रीनेत को रोक दिए थे। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बड़ा चेहरा हैं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश बेचारी करती रह गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास पहुंच जाए, लेकिन देखिए कैसे बेचारी एकदम पीछे रह गई, या कोशिश ही करती रह गई, नहीं पहुंच पाई राहुल गांधी के पास। तो राहुल गांधी के पास जब उनके नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, पब्लिक कहां से पहुंच पाएगी? और इसीलिए सीट नहीं आती है तो कहते हैं कि चुनाव चोरी हो गया, तो ईवीएम हैक हो गया, तो वोटर लिस्ट में ये हो गया। अरे आपका कार्यकर्ता आपसे नहीं मिल पा रहा है। आज जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बेइज्जती हुई तो पुरानी तस्वीरें सबको याद आ गई, लेकिन यह भी समझिए कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों वो नेता हैं जो आरजेडी की आंखों में खटकते हैं। इसलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर दोनों की एंट्री बैन की गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव के इशारे पर राहुल गांधी ने अगर अपने नेता को नहीं चढ़ने दिया तो तेजस्वी यादव का क्या दोष है? अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस पे बात कर रहा हूं। भाई आपको अपने नेता को न इज्जत दिलानी थी, जबकि इंडी गठबंधन के बाकी नेता ओपन गाड़ी में मौजूद रहे। बिहार में बंद के दौरान मचे बवाल की एक और तस्वीर देखिए। शेखपुरा में प्रदर्शन के दौरान कुछ अलग करने के चक्कर में आरजेडी विधायक विजय सम्राट भैंस की सवारी करने लगे। उन्हें समर्थकों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि भैंस की सवारी करेंगे तो वायरल हो जाएंगे, लेकिन भैंस के तेवर देखकर लग नहीं रहा था कि वो विधायक जी को अपने पीठ पर बैठाने को तैयार हैं। भैंस पे बैठे विधायक जी, गई भैंस पानी में। विधायक जी मान ही नहीं रहे थे, जैसे तैसे करके भैंस की पीठ पे जबरदस्ती चढ़ गए। समर्थक झूम उठे, वीडियो बनाने लगे। भैंस ने कहा उतरिए, कहां चढ़ रहे हैं? भैंस को क्या पता कि विधायक जी हैं भाई कि रील बना रहे हैं। भैंस ने विधायक विजय सम्राट को नीचे गिरा दिया। समर्थक भी हंसने लगे। इसी तरह की एक और तस्वीर देखिए। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया, फिर सड़क पर चादर और बिस्तर बिछाकर लेट गए। इन तस्वीरों को देखकर लगा कि यह प्रदर्शन चल रहा है या मजाक चल रहा है। अब जरा ये बिहार बंद देखिए, 4 लोग खड़े हैं, इनके हिसाब से बिहार बंद हो गया। एक और तस्वीर देखिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया और वहीं क्रिकेट खेलने लगे। अब जब इतने ही लोग रहेंगे तो इन्होंने सोचा कि इससे बंद तो दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं 11-11 की टीम बना के 10-20 लोग हैं, आपस में क्रिकेट खेल लेते हैं। ये तो सिर्फ कुछ तस्वीरें। बिहार बंद का सो कॉल्ड बिहार बंद के दौरान आरजेडी और बाकी विपक्षी पार्टियों ने और क्या क्या बवाल काटा, उसकी तस्वीर आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इंडी गठबंधन ने सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग पर जिस तरह हल्ला बोला है, उससे साफ लग रहा है कि यह चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग प्रेशर में आ रहा है। उसने साफ कर दिया कि वो किसी राजनीतिक शक्ति, प्रदर्शन या हमले से पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की कॉपी लहराते हैं, उसी तरह आज चुनाव आयोग ने संविधान की कॉपी दिखाकर इंडी गठबंधन को करारा जवाब दिया। जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते हैं, चुनाव आयोग ने उसी संविधान के अनुच्छेद 326 का कंटेंट सबके सामने रख दिया। चुनाव आयोग ने इशारों में बता दिया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जिस संविधान की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसी संविधान से मिली शक्ति के दम पर वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है,
उसे लेकर चुनाव आयोग ने फिर याद दिलाया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है और नियमों के मुताबिक वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जो भारतीय नागरिक है और 18 साल से ऊपर का है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एक शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है और इसका मकसद यह है कि कोई नागरिक छूट ना जाए, कोई ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो जो मतदाता बनने के काबिल नहीं। तो जब यह पावर चुनाव आयोग को संविधान ने दी तो राहुल गांधी क्यों हंगामा काट रहे हैं भाई? चुनाव आयोग के जवाब से साफ है कि वो इस अभियान से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी को जो करना है करें, तेजस्वी यादव को जो कहना है कहें। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन तो यह भी दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाला, इसके बाद बंगाल, असम और बाकी राज्यों का भी नंबर आएगा और पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू तो होगी। इसमें गलत क्या है? इस देश का नागरिक वोट डाले यह सुनिश्चित करना, इसमें गलत क्या है? आप यह भी देखिए कि इंडी गठबंधन इसलिए भी चुनाव आयोग पर फायर है क्योंकि चुनाव आयोग पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन के झूठ के धागे खोल रहा है। जैसे आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है, डीएम को आदेश दिया है कि बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा करने के आदेश दिए गए। इस पर चुनाव आयोग ने आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि डीएम ने जो कहा है वो नियम के मुताबिक है। इसी तरह चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के भी एक पोस्ट को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग कंफ्यूज है, एक दिन में 3-3 निर्देश जारी कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ नियम के मुताबिक चल रहा है। इसी तरह टीएमसी की नेता सागरिका घोष एक सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं और चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाला उसको बताती कि चुनाव आयोग ने उस पोस्ट को गुमराह करने वाला बताया। सागरिका घोष ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटिंग का अधिकार छीन रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने वो नियम बता दिए जिसके तहत वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। योगेंद्र यादव ने यह दावा किया था कि करीब 2.5 करोड़ वोटरों के नाम कट जाने की आशंका है। इस दावे का भी चुनाव आयोग ने हाथों हाथ फैक्ट चेक किया और बता दिया कि जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप पूरा इकोसिस्टम देख रहे हैं कि कौन अलबलाया हुआ है। और मेरा तो एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, किसी को नहीं पता होता कि कौन किसके लिए वोट करता है। ये इंडिया अलायंस को ही इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि इनके ही वोटर का नाम कट जाएगा? हो सकता है बीजेपी वाले का कट जाए, किसी को तो पता नहीं कि जिसका नाम मान लीजिए नहीं दिखा पा रहा है कागज, वो इन्हीं का वोटर है। कैसे पता? वो हो सकता है बीजेपी का वोटर हो, जेडीयू का वोटर हो, इन्हीं को, इनको पूरा कंफर्म है कि मेरा ही वोटर कागज नहीं दिखा पाएगा। कहा है भाई आपके वोटर के पास कागज नहीं है, यही उस आपका वोटर होने का पहला मापदंड है क्या? चुनाव आयोग के ऐसे तेवर देखकर इंडी गठबंधन भड़का हुआ। उसे लग रहा है कि चुनाव आयोग तो कोई लोड ही नहीं ले रहा। शायद इसलिए अब राहुल गांधी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने पर आ गए। वो सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर को धमका रहे हैं। राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताऊंगा कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इंडी गठबंधन और क्या कर रहा है। कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। यानी राहुल गांधी एक तरीके से धमका रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ धमकाने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन को शुरुआती झटका देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन जल्द सुनवाई की बात को मान लिया। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 24 घंटे पहले सड़क पर उतरकर बवाल काटा जा रहा है। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस मुद्दे पर क्या इंडी गठबंधन 24 घंटे रुक नहीं सकता था? जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी ही है तो फिर आज काहे का शक्ति प्रदर्शन? सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने याचिका डाली हुई और दलील क्या दिए हैं कि इसके जरिए चुनाव आयोग बैकडोर से एनआरसी लागू कर रहा है। चुनाव आयोग के अभियान से लाखों वोटर वोट देने से वंचित हो जाएंगे, फ्री और फेयर इलेक्शन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी। इस पूरे अभियान को करने के लिए टाइम बहुत कम है। इसके जरिए एससी, एसटी और मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे। 25 दिनों में पूरी प्रक्रिया को खत्म करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। यह भी दलील दी गई है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को प्रूफ के तौर पर नहीं अपना रहा। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन इतनी दलीलें लेकर गएगा,
बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी है, फिर भी चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने से पहले सड़क पर धमकियां दी जा रही। क्यों भाई? आपको भरोसा तो है कि कोर्ट में आपकी दलीलें टिकेंगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जो आप कह रहे हो और जो सच्चाई है वो मेल नहीं खाता। खैर, सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। अब कुछ नहीं है, ये निरंतरता है, कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ एक दलील यह दी जा रही है कि इसे लेकर टाइम बहुत कम है। नवंबर में चुनाव है, जुलाई तक प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? लेकिन चुनाव आयोग पूरा भरोसा जता रहा है कि 25 जुलाई तक वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा। और काम सिर्फ 25 जुलाई तक पूरा नहीं होना है, उसमें आप ये भी देखिए कि भाई जो उसके बाद आपको अपील करने का समय है वो चेक होगा। फाइनल जो वोटर लिस्ट आएगी भाई वो सितंबर में आएगी। करीब 97-98% वोटरों को प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए। इस फॉर्म में पहले से ही वोटरों के नाम, एड्रेस, पुरानी फोटो ऑलरेडी लगी हुई है, भरना भी नहीं है उनको। बूथ लेवल अधिकारी हर घर में 3 बार जा रहे हैं। पहली विजिट का चरण पूरा हो गया है, दूसरे विजिट की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया के दौरान यह पता चला है कि कई वोटर्स या तो मर गए हैं या शिफ्ट हो गए या माइग्रेट हो गए। चुनाव आयोग का कहना है कि 25 जुलाई से पहले जो वोटर फॉर्म भरकर देंगे उन्हें ड्राफ्ट रोल में शामिल कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग का यह भी दावा है कि 15 दिन के अंदर 57% वोटर्स अपना फॉर्म जमा करवा भी चुके। 57% काम हो गया 15 दिन में, और अभी तो 16 दिन और बचे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में 10.52% फॉर्म जमा हुआ है। वोटर्स को जो दस्तावेज देने हैं वो बाद में अलग से जमा कराए जा सकते हैं। ये सब करने के लिए 1 सितंबर तक का वक्त होगा। यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके पास लोगों की कोई कमी नहीं है। 4 लाख के करीब वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। और भाई चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो भरा भराया फॉर्म दे रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि जो भरा हुआ है, जो तुम्हारा डिटेल है, इससे जुड़ा हुआ एक कागज दिखाओ। फिर मेरा ही आदमी कागज लेके आ रहा है, तुमको फॉर्म दे रहा है, तुमसे डॉक्यूमेंट ले रहा है, तुमसे डॉक्यूमेंट लेके और लेके जा रहा है और उसको अपलोड कर रहा है। पब्लिक को घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है। जिसको कराना है वो नहीं कह रहा कि हमसे नहीं हो पाएगा कम समय में। इन लोगों को आग लगी है कि नहीं हो पाएगा, नहीं। अरे आपको कैसे पता नहीं हो पाएगा? और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। इंडी गठबंधन खाली माहौल बना रहा है कि टाइम कम है। ओवैसी ने जैसे नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यही आरोप लगा के चुनाव आयोग को घेर भी रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे ये होगा। 8 करोड़ क्या 12 करोड़ हो जाएगा बॉस। पहले सुनिए ओवैसी। जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए, और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डी वोटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए SIR है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में।